पेड़ों को बचाने का काम है। इसके साथ में सारे के सारे जो क्षत विक्षत करने वाले तत्व हैं उनके समक्ष के अंदर लल्लू बन करके नहीं, वीर बन करके और अपने हाथ में उस विराट की शक्ति का आवाहन करके ऐसी आसुर शक्तियों को नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। ऐसा होते ही तुरंत ईश्वर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया। अंदर से बोलता है, बाहर से बोलता है। इसलिए हम इन पेड़ों के द्वारा एक अपार ऊर्जा को प्राप्त करके और इसके बहुत आगे जा करके जीवन के दर्शन को स्थापित करें अपने युवाओं के सामने। शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम विकास की सही परिभाषा को लेकर के और सबको दिशा दें। और खास तौर से जो लोक चित्त का परिष्कार करते हैं, जो लोक चित्त के गुरु हैं, लोक चित्त के शिक्षक हैं, ऐसे साहित्यकार और ऐसे पत्रकारों का दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वे विज्ञापन के चक्कर में आकर के और उल्टे सीधे फोटो उसमें मत छापें। मैं पत्रिका से भी निवेदन करूंगा, आप असंग होकर के और पृष्ठों को पलटिए। कौन कौन से पृष्ठ में कैसे कैसे चित्र देख करके किस प्रकार से नारी की अवमानना हो रही है और युवा चित्तों को कलुषित किया जा रहा है। और एक तरफ बात भी हम दूसरी बातें भी कर रहे हैं। तो दृष्टि यदि हमारी पैसे की है तो हम हिरण्याक्ष हैं। हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख, हिरण्याक्ष पैसा पैसा पैसा, हिरण्यकशिपु। और उसको हम होली में जला लेते हैं बिना सोचे हुए, बेवकूफ़ की तरफ कुछ आग जला लेते हैं, कुछ फीटी गाड़ियां निकाल देते हैं, धूल उड़ा लेते हैं। ये काम दहन का प्रसंग है, ये प्रहलाद के रक्षा का प्रसंग है, ये तृष्णा रूपी होलिका है, उससे वो भक्ति को लेकर बच गया। हिरण्यकशिपु माने, कशिपु माने बिस्तरा जिस पर हम सोते हैं, सोने का बिस्तरा माने भोग की दृष्टि, सोने की आंख माने अर्थ की दृष्टि, अर्थ और भोग की दृष्टि को लेकर के पागल होकर हम भाग रहे हैं और धर्म को हमने छोड़ दिया है। धर्म निरपेक्ष होने की बात करते हैं। लज्जित होना चाहिए उस पत्रकार को, साहित्यकार को, शब्द की उपासना करने वाले को, यदि उसके सामने शब्द की हत्या होती है। शब्द मरता है तो संस्कृति मर जाती है। इसलिए धर्म शब्द का अर्थ को समझें। हमारी धर्म की अवधारणा क्या है? आज भी लोक चित्र में अधार्मिक उसको कहते हैं जो कि माता पिता की सेवा नहीं करता, किसी को आपके ऋण पैसे को दबा लेता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, उसको हम अधार्मिक कहते हैं। पूजा पाठ नहीं करता इसलिए अधार्मिक नहीं कहते हैं। हाँ, पूजा पाठ भी करता है और ऐसे बुरे काम करता है, उसको हम कहते हैं महान पाखंडी है इसका व्यक्ति। इसलिए धर्म की अवधारणा को स्पष्ट समझना। मैंने एक बार भी इस प्रकार ईद मिलन का प्रसंग था, मैंने बताया मासिक धर्म होता है तो वो चाहे ईसाई हो, चाहे वो आप नास्तिक हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले, कोई वो मासिक धर्म तो महिला के शरीर में होगा ही। तो धर्म का वह अर्थ हम समझते हैं, परंतु आज धर्मनिरपेक्षता की बात कैसे हो रही है? इसीलिए बंधुओं, इस प्रकार से रक्षा करके समझते हुए ये लोक चित्त को संवारने वाले, ये शिक्षक, ये मनीषी, ये राजनेता, ये प्रशासन में रहने वाले, सबका एक प्रभाव क्षेत्र होता है। एक कलेक्टर, एक कमिश्नर, एक पुलिस का अधिकारी यदि जीवन के सही दृष्टि को समझ ले और उसके अनुसार अपने कार्य के अंदर उसका उतारना प्रारंभ कर दे, कितने लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने अंदर उस आग को उत्पन्न करना होगा और उस ऊष्मा को बाहर की तरफ प्रकट करना होगा। तब जाकर के विरह की अग्नि उत्पन्न होती है। कर्म की अग्नि, उसमें गलत संविधाएं डालेंगे तो धुआं ही धुआं हो जाएगा। और आज चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है, कुछ मालूम नहीं है और हम जीते चले जा रहे हैं, अंधकार में भागते चले जा रहे हैं, विनाश के गर्त में गिरते चले जा रहे हैं। इसलिए विरह की अग्नि जिस समाज में पैदा हो रही है, प्रेम की अग्नि जिस समाज में पैदा हो रही है, वहां जाकर के ये संभावना होती है कि कोई गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान को प्राप्त करता है। वो महिला भी हो सकती है, वो जूता गांठने वाला भी हो सकता है, वो श्मशान में रहने वाला भी हो सकता है। ज्ञान की अग्नि तब जाकर के प्रकट होती है। ऐसा भारतीय संस्कृति का परिपूर्ण दर्शन। और आज हमने जब यहाँ पर किया है तो तालाब थोड़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा है, दो रहा है, क्योंकि गटर का पानी वहाँ पर पहुँच चुका है। अब ये किस प्रमाद के कारण हुआ कि पानी को भेजने का बहुत प्रयास किया जाता, भरसक प्रयास किया जा रहा था, परंतु उसके वेग के कारण, कुछ वर्षा के कारण, कुछ अन्य कारणों से वो कार्य संपन्न नहीं हुआ। इसलिए वो गटर का पानी वहाँ पर पहुँच गया। सोच रहा होगा कहीं मैं सूर सागर तो नहीं बन जाऊँगा। अब हम उसको आश्वासन देते हैं कि डरो मत, ये अमृतम जलम की योजना है, उसका भी हम प्रयोग करेंगे और उसके अंदर स्वच्छ पानी भर जाएगा। हमारे हर प्रयास का उत्तर देने के लिए हवा है, ये आकाश है, ये सूरज, ये चांदनी है, ये धरती है। तो आज यहाँ पर धरती के अंदर छिपे हुए जो खेजड़ियों के जो जड़ें हैं वो फूटने के लिए आतुर हो रही हैं।
हम पेड़ तो लगाएंगे दूसरे, पर वहां पर खेजड़ी के भी लगा रहे हैं, पर कुछ छिपे हुए अंकुर है वो भी फूटेंगे, और इसलिए पूरी धरती पुलकित हो रही है। हमारा हृदय में, जैसा विनोद ने कहा कि वह हरियाली आए, वह अमृत रस हमारे हृदय में प्रकट हो, लोक चित्त में प्रकट हो, ऐसा हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें। इस अवसर पर मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, मेरे को तो जहां रोप दो रुक जाऊंगा, जहां आग में डालोगे वहां आग में चला जाऊंगा। मैं तो अपने जीवन को लोक मंगल के लिए समर्पित कर चुका हूं। हम लोक मंगल को ही ईश्वर का रूप मानते हैं, इसलिए जहां कहीं मेरा विनियोग करना हो, चाहे सीमा पर भेजना हो, जरूरत पड़े तो कोई ट्रिगर को दबाना हो, वो भी अखिलेश जी की कृपा से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। थोड़ी ट्रेनिंग हमारी भी होगी। देश के लिए हमारा जीवन समर्पित हो, भारत बचेगा, धरती बचेगी, विश्व बचेगा। भारतीय संस्कृति को बचाने का प्रयास करें, उसमें ये एक हरा भरा कोमल सा एक उपक्रम है। आप सब लोग यहाँ पर पधारे, आप सबके प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। और ख़ास तौर से इस क्षेत्र में ये गायों के लिए एक रैन बसेरा जैसा बनाया। हमारे जगमाल सिंह जी के परिवार के लोग थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पर गायें लड़ती हैं, गोथे लड़ते हैं, लोगों को हानि पहुँचती है। तो मैंने कभी आगोर में से एक क्षेत्र ले लीजिए, उन्होंने छपरा बना दिया, ठाण बना दिए, जल की व्यवस्था कर दी। और उस तरफ जो लोग हैं उनसे भी निवेदन करूँगा, आदरणीय आत्माराम जी आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा, बैठ कर शराब न पिए। यहाँ पर तालाब के इस क्षेत्र में भी शराब आकर के न पिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाएं। सब बोल इस क्षेत्र के रहने वाले लोग भी सहयोग करेंगे, तब जाकर आप देखेंगे यहाँ से कितनी ऑक्सीजन सप्लाई होती है, कितने पक्षी यहाँ पर आते हैं। और वह दिन दूर नहीं है, जैसे उस बगीचे में कभी मोर आकर के रहते थे, यहाँ पर भी जब वृक्ष बड़े हो जाएंगे, मोर यहाँ पर आएंगे, तीतर यहाँ पर रहेंगे, कोयल भी यहाँ आकर के बोलेगी, कितने प्राणियों को यहाँ पर प्रश्रय मिलेगा। और जो भी इस पास से निकलेगा वो कहेगा आह कितना हरे भरा यहाँ पर है। इसलिए आप सबके सहयोग की आकांक्षा करता हुआ आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। आगे के क्रम के लिए विनोद जी को कहता हूँ। अब आभार शब्द बहुत छोटा है, गुरुदेव का आशीर्वाद एक प्रेरणा लेकर भी यदि हम दृढ़ संकल्प करके, दृढ़ संकल्प करके अपनी कुर्सियों से उठें तो निश्चित रूप से हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत आभार है मंच का भी और सदन का भी। अब मैं बड़े आदर के साथ निवेदन कर रहा हूँ मंचस्थ मनीषियों से कि कृपया आप पौधारोपण के लिए पधारें मंचस्थ।